पूर्व पुलिस तिवारी हत्याकांड मामले में पुलिस ने महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के साले ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। देखिए पूरी वारदात। प्यार, नफरत, रंजिश, धोखा और अवैध संबंध, नाबालिग की कातिलाना साजिश। हत्या में 22 साल की प्रेमिका ने दिया साथ। 4 आरोपियों ने की युवक की हत्या। पुलिस जांच में हुआ पर्दाफाश। कहते हैं नफरत पाल ली जाए और मन में किसी के प्रति गुस्सा हो तो वो जल्दी खत्म नहीं होता। बदला लेने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। बरसों की नफरत धीरे धीरे अपराध में तब्दील हो जाती है। ऐसा ही एक वाकया 27 नवंबर को हुआ, जब नगर के कृषि उपज मंडी में एक युवक का शव पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली। खून से लथपथ युवक को पहचान पाना मुश्किल था, क्योंकि उसके पूरे शरीर और उसके चेहरे पर खून जम गया था। शव को देखने से अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जैसे ही ये खबर नगर में पहुंची तो सनसनी फैल गई। किसी अनहोनी की चिंता में लोगों ने एक दूसरे से जानकारी ली। पुलिस भी मौके पर पहुंची। ये मामला नए थाना प्रभारी प्रवीण चौहान के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वो पथरौटा से तबादला होकर सुहागपुर थाने पहुंचे। लेकिन उन्होंने सूझबूझ का परिचय देते हुए एसडीओपी मदन मोहन समर के मार्गदर्शन में जांच शुरू की। शव लहूलुहान था। पुलिस ने बारीकी से जांच करने के बाद साक्ष्य को इकट्ठा किया और घटनास्थल पर शून्य पर मर्ग पंजीबद्ध कर दिया। वही मृतक के हाथ पर टैटू बना था, जिसमें हार्ट बीट के साथ अंग्रेजी में पुन्नी लिखा था। मृतक को बेरहमी से मारा गया था और घटनास्थल से करीब 50-60 मीटर घसीटकर नाले में फेंक दिया था। पुलिस ने अपराध क्रमांक 315/22 दफा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया। शव की पहचान के लिए सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप पर फोटो प्रकाशित कराई। 28 नवंबर को थाना बुधनी से पुनीत तिवारी के हाथ पर बना टैटू से युवक की जानकारी मिली। मृतक वर्तमान में बुधनी में रहता था और माखन नगर के आंचल किला में रहने वाला है। जानकारी लगी कि पुनीत तिवारी पिता विजय तिवारी उम्र 27 साल है। मृतक के विरुद्ध भी माखन नगर थाने में मारपीट के 3 अपराध दर्ज हैं। साथ ही इसने सुहागपुर के राजाराम गोस्वामी की बेटी अंजू गोस्वामी के साथ 2 साल पहले परिजनों की मर्जी के खिलाफ भागकर प्रेम विवाह किया था। सुहागपुर थाने में परिजनों ने अंजू गोस्वामी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 12 अप्रैल 2021 में भागी अंजू 10 जून 2021 को मिल गई थी। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। दोनों का 9 महीने का एक बेटा भी है। शिनाख्त के बाद पुलिस की जांच में तेजी आई और 2 दिन में ही अंधे हत्या का पर्दाफाश करते हुए एक महिला सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। मृतक पुनीत शराबी किस्म का व्यक्ति था। महिलाओं और लड़कियों के प्रति आकृष्ट रहता था। उसके ससुराल वालों और पत्नी से भी संबंध ठीक नहीं थे। अंजू से मारपीट करता था, सास से गाली गलौज करता था और साले से उसकी बोलचाल नहीं थी।
दोनों एक दूसरे के प्रति बैर भाव रखते थे। अक्टूबर-नवंबर 2021 में पुनीत के बड़े साले मुकेश की मौत थाना रेहटी के पास सड़क दुर्घटना में हो गई थी, लेकिन उसका छोटा साला अपने जीजा पुनीत को मुकेश का हत्यारा मानता था। पुनीत अपने बच्चे को भी 15 लाख में बेचने की बात करता था। इन सब बातों को ध्यान में रखकर पुलिस ने नाबालिग साले से हिरासत में लेकर पूछताछ की। थोड़ी आनाकानी के बाद उसने हत्या का जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने उसकी प्रेमिका नूरजहां उर्फ अनन्या की मदद से पुनीत को प्रेम जाल में फंसाया, शारीरिक संबंध बनाने का झांसा दिया, सुहागपुर बुलवाया। शराब और हवस की इच्छा पूर्ति करने के चलते मृतक पुनीत सुहागपुर आ गया। यहाँ पर कृषि उपज मंडी में राजेंद्र उर्फ राजू पिता जसवंत रघुवंशी 25 साल निवासी नवल गांव और लक्की कहार के साथ मिलकर धारदार हथियार से पुनीत को मौत के घाट उतार दिया और घटना में उपयोग किए गए हथियार, खून से सने कपड़े, मृतक का पर्स और मोबाइल नवल गांव में छुपा दिया। पुलिस ने घटना में उपयोग किए सभी सामान को जब्त कर लिया। फिर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो पूरे षड्यंत्र की कहानी सामने आ गई। मृतक पुनीत को मारने का षड्यंत्र 5 महीने पहले से बनाया जा रहा था। इसमें हत्यारे नाबालिग ने अपनी प्रेमिका नूरजहां को षड्यंत्र में शामिल किया था और पुनीत को प्रेम जाल में फंसाने के लिए राजी किया। उसकी प्रेमिका ने मृतक पुनीत को प्रेम जाल में फंसाया और संबंध बढ़ाए। फोन पर बातें होने लगी। दोनों देर रात तक एक दूसरे से घंटों बातें करने लगे। शराब का शौकीन और हवस को पूरा करने के चलते पुनीत भी झांसे में आ गया। वो कथित प्रेमिका से संबंध बनाने का दबाव भी डालने लगा, लेकिन नूरजहां बातों को टाल देती थी। लेकिन उन्होंने मृतक की कमजोरी को पकड़ लिया था, जिसके चलते 26 नवंबर को 20,000 की आर्थिक मदद का भरोसा भी दिया। पैसे लेने और हवस की लालच में सुहागपुर आ गया। 26 नवंबर को बातचीत के दौरान आरोपी नाबालिग से कॉल के माध्यम से जुड़ी, साथ ही इस षड्यंत्र में आरोपी राजू के साथ भी फोन पर जुड़ी रही। तीनों आरोपी फोन कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। ये बात पुनीत को नहीं मालूम थी। पुनीत अतरंग संबंधों की बात करता रहा। इस दौरान सेक्स संबंध बनाने के लिए अनन्या ने मृतक को रेलवे के पलकमती नदी पुल के पास बुलाया। योजना के मुताबिक वही हत्या को अंजाम देना था। पुनीत वहां पहुंच गया। फोन पर अनन्या लगातार वहां पहुंचने का आश्वासन देती रही, साथ ही कौन लड़का भी बातचीत सुनता रहा। यहां पर अपने साले और राजू को देख पुनीत भाग गया, लेकिन हवस और वासना पूरी करने के लिए वो आतुर था। अनन्या के घर आने की बात करने लगा। आरोपी अनन्या ने मना कर दिया। वो रेलवे पुल से भागकर पुराने बस स्टैंड पर पहुंचा। इस दौरान अनन्या लगातार संपर्क में थी। तब पल पल की जानकारी राजू और संतोष को दे रही थी। तब आरोपियों ने नई जगह पर हत्या की योजना बनाई। क्योंकि राजू और पुनीत के बीच बातचीत होती थी, इसलिए पुनीत को राजू से डर लगता था। तब योजना के अनुसार राजू ने पुनीत से बातचीत कर मंडी में जाकर इंतजार करने को कहा और दारू पीने को कहा और बोला कि उसके बाद उसके घर चलेंगे और बोला एक दोस्त भेज रहा हूँ, वो मंडी तक तुम्हें ले जाएगा। इतना सब होने के बाद उसने अनन्या से अपने मोबाइल बंद करने को कहा। अनन्या ने मोबाइल बंद कर लिया। यहाँ दोनों ने बैठकर शराब पी। तभी योजना अनुसार नाबालिग और राजू पहुंचे।
राजू ने धारदार हथियार से पुनीत पर वार किए। सर्वाधिक क्रूरतापूर्वक राजू ने ही पुनीत को मारा। वहाँ बुधनी के घाट पर कहीं पूजा पाठ का काम करता है और एक पुनीत पुन्नी नाम का लड़का है जो कि बाबई क्षेत्र का रहने वाला है। तो उस आधार पर इसकी पहचान हुई। ये पुनीत तिवारी, पिता विजय तिवारी, बाबई के आंचलखेड़ा गांव का था। इसने जो शादी की थी वो राजाराम गोस्वामी की बेटी से की थी और इन लोगों ने अपने परिवार के विरुद्ध जाकर शादी की थी और कोर्ट मैरिज की थी, जिससे कि परिवार नाराज है। इसकी गुमशुदगी भी हमारे यहाँ थाने में दर्ज थी। इसी आधार पर ये भी जानकारी मिली थी कि परिवार वालों, ससुराल वालों से उसके संबंध अच्छे नहीं है और अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट करता है। और साथ ही उसके ससुराल वालों को ये शंका थी कि जो बड़ा साला उसका मुकेश, जिसके एक्सीडेंट में डेथ हुई थी बुधनी थाना के अंतर्गत, रेटी थाने के अंतर्गत, तो वो एक्सीडेंट नहीं था, इसने पुनीत ने ही अपने साले की हत्या की थी, ये उनको शंका थी। तो ये सारी रंजिश साथ में चल रही थी। इसी आधार पर एक जो इसका छोटा साला है, जो नाबालिग है, इन लोगों ने षड्यंत्र तैयार किया और वो नाबालिग की प्रेमिका को इसमें शामिल किया और उसके बाद शामिल किया, साथ ही उसे मोबाइल के आधार पे उसको यहाँ बुलवाया और फिर मंडी में ले जाकर उसकी हत्या की। हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 उसमें आरोपी हैं। नाबालिग अपने मृतक जीजा से बदला लेना चाहता था। उसे लगता था कि उसके जीजा पुनीत उसकी बहन अंजू को परिवार की मर्जी के बगैर भगा कर ले गया और उसकी बहन से रोज मारपीट करता है। अब वो उसके भांजे को बेचने की बात कर रहा था। साथ ही उसे लगता था कि उसके बड़े भाई मुकेश की हत्या भी पुनीत ने ही की। वो इन सब बातों का बदला मृतक पुनीत से लेना चाहता था, जिसके चलते उसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर प्रेम जाल में फंसाया और हत्या कर दी। वहीं राजेंद्र उर्फ राजू पिता जसवंत रघुवंशी, उम्र 25 साल, निवासी नवल गांव सुहागपुर, आरोप नाबालिग लड़के के मित्र हैं। ये अंजू को चाहता था। इसका अंजू के घर में आना जाना था, लेकिन अंजू ने पुनीत से शादी कर ली। शादी करने के बाद भी राजेंद्र अंजू को भुला नहीं पाया। वो पुनीत को अपने रास्ते का कांटा मानता था। ये प्रेमी द्वारा की जाने वाली मारपीट और प्रताड़ना से तंग अंजू के प्रति सहानुभूति रखता था। उसे लगता था कि अगर पुनीत रास्ते से हट जाए तो वो अंजू को अपनी पत्नी के रूप में पालेगा। इसके चलते ही उसने पुनीत के नाबालिग साले को भड़काया और पूरा षड्यंत्र तैयार किया और दिखावे के लिए पुनीत से मधुर संबंध बनाया और मौका मिलने पर षड्यंत्र पूर्वक मिलकर मार दिया। इस पूरे अंधे कत्ल और अज्ञात मृतक को ढूंढने में पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद 2 दिन में मामले का खुलासा कर दिया गया। राजेंद्र उर्फ राजू सुप्रिया से है और अन्य आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। एसडीओपी चौधरी मदन मोहन समर बताते हैं कि पुलिस टीम 2 दिन से सोई नहीं थी। थाना प्रभारी प्रवीण चौहान के नेतृत्व में पूरी टीम ने शानदार काम किया। पूरे मामले की गहनता से जांच की। दर्जनों लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। मोबाइल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, मुखबिर सभी का सहारा लिया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। यहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया। क्राइम फैक्टर के लिए सुहागपुर से देवेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट।